नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी है दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड की, दिल्ली एनसीटी की है। दिल्ली सब कोऑर्डिनेट सर्विस जो निकालता है वैकेंसी, डीएसएसबी जिसको अपन बोलते हैं, और डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए पर वैकेंसी है। सिविल से खास तौर से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या डिग्री होल्डर्स है तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर यहाँ पर है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कितने पद है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस किस तरह का रहने वाला है, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, नजर डालते हैं। इसके नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम हमारे मेन चैनल के नाम से ही है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। तो उसका पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन वहाँ मिलेगा, तो आप वहाँ से नोटिफिकेशन ले सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आई होप कि आपने देखा हो, तो 20 फरवरी का यानी नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं अपन इसको, दिल्ली सरकार की है। ठीक है, वैसे इसमें ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। पद कौन कौन से है पहले देखो, यहीं बता देता हूँ। लीगल असिस्टेंट की है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की है, जूनियर इंजीनियर सिविल की है, और ग्रेड सेकंड की जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उनकी भी यहाँ सी है। तो कुल मिलाकर के ये इतने सारे पद है आपके पर वैकेंसी होनी है। आइए एक एक करके आपको अपडेट देते। फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल असिस्टेंट की देख लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर यहाँ पर भी है। उसके बाद में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में है, दिल्ली जल बोर्ड में है, और दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंजीनियरिंग में। ठीक है, सॉरी, मार्केटिंग बोर्ड में भी है। यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद में जूनियर इंजीनियर सिविल की दिल्ली जल बोर्ड में भी है। ठीक है, इसकी कितनी सीटें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल सीट देख लीजिएगा। 911 सीटें हैं, यानी इन्हीं 911 का भविष्य सुरक्षित होने वाला है, क्योंकि पे स्केल बहुत बड़ा है। आप लेवल देखिएगा यहाँ पर, तो ये देखो पे लेवल, लीगल असिस्टेंट का पे लेवल यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पर देखो 7 है। यानी थोड़ा क्वालिफिकेशन में भी फर्क होगा, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बेस क्वालिफिकेशन, वो तो सेम रहेगी। थोड़ा अनुभव का वो फर्क रहेगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ लेवल 6 है, यहाँ लेवल 7 है। ठीक है, और उसके बाद में अगर यहाँ पर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर का, तो असिस्टेंट इंजीनियर का जल बोर्ड के लिए और इनके लिए लेवल 7 है। ठीक है, तो ये आप इस नोटिफिकेशन में से भी पढ़ लेना, कहाँ पर कितनी सीटें हैं नोटिफिकेशन में से देख सकते हैं आप। जूनियर इंजीनियर सिविल की दिल्ली जल बोर्ड में 180 सीटें हैं, पे लेवल 6 में आपको रखेंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में, डीसीएम में बोल सकते हैं आप, यहाँ पर 101 सीट है। ग्रेड सेकंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है सर्विस डिपार्टमेंट में, लेवल 7 की पोस्टिंग होनी है आपकी, 576 सीट है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा और बड़े डिपार्टमेंट तो यही लगे मुझे, इनके हिसाब से आप लोग देख सकते। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 मार्च 2026 रात के 12 बजे तक है। समय निकाल कर अप्लाई कर देना। और ये DSSBonline.nic.in ये रहेगा आपका जो यूआरएल या लिंक जिसको बोलते हैं अपन, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी आपको मैं एक एक करके क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। तो ये डिपेंड करेगा बोर्ड कैसा है। जैसे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो यहाँ पर चाहिए आपको लॉ में डिग्री किया हुआ हो और 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो आपके पास। ठीक है, और 35,400 पे स्केल आपका रहने वाला है। एज 30 ईयर अपर एज है। उसके बाद में दिल्ली अर्बन शेल्टर में लीगल असिस्टेंट जिसका लेवल 7 था, 3 साल का एक्सपीरियंस, बार में आपने काम किया हो, और यहाँ पर आपके पास लॉ में रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है,
तो इसी तरह से आपका रहेगा, आप इनका चेक कर सकते हैं। इसके बाद में हम आपको बताते हैं असिस्टेंट इंजीनियर का। तो असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल के हैं दिल्ली जल बोर्ड में, यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? बस ओनली बीटेक सिविल से आपने कर रखा है तो आप भर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का, तो यहाँ पर तो एक सीट है, कोई मतलब नहीं है, अनरिजर्व का है, ठीक है? लेकिन सिविल में डिग्री है आपके पास तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल का दिल्ली जल बोर्ड में, तो यहाँ देखिए आपके पास ऑप्शन है, ठीक है? सबसे ज़्यादा सीटें भी यही है और सबसे बेस्ट मुझे लगता है आपके लिए ऑप्शन भी यही रहेगा। 180 टोटल सीट है। तो सिविल में डिग्री कर रखी हो तो भी ठीक है, या फिर 3 साल का डिप्लोमा सिविल में आपने कर रखा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा के अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी 3 + 2 कम से कम 3 साल की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस, टोटल 5 साल का अगर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 बेसिक, 30 साल का अपर एज, 18 से 30, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन भी मिल जाए। ये जो 18 से 30 साल एज है ये अनरिजर्व की होती है। अगर आप ओबीसी से है तो आपको 3 साल का, आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। 5 ईयर एज रिलैक्सेशन अपर एज में, ठीक है? जूनियर इंजीनियर सिविल दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में, तो यहाँ पर केवल और केवल डिप्लोमा वाले ही भरेंगे, यहाँ डिग्री वाले अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ भर सकते हैं। 101 सीट यहाँ पर भी है, यानी सिविल से है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और सेम वही है लेवल 6 में, 35,400 बेसिक, 18 से 32 साल का एज, और बाकी एज पर रिजर्वेशन आपको जो रिलैक्सेशन है वो भी मिल जाएगा, ठीक है? और आपको क्या बेसिक जानकारी देनी है? फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको बता दिया अपन ने, 25 मार्च है। हाँ, थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस को देख लो भाई, है ना? सबका है जो प्रोसेस। तो मैं आपको सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल वाले का बता देता हूँ, ना? ठीक है? ये किस-किस का है आपका? हाँ, यही है, ठीक है? लीगल असिस्टेंट का, ये एई का है और ये जेई का है ना? जेवी जेई सिविल वाला जूनियर इंजीनियर जो है, इसके लिए देखो, तो 1 ईयर टेक्निकल एग्जाम होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, और टोटल जो है आपका ये जो 100-100 नंबरों के रहेंगे, ठीक है? सेक्शन ए जो रहेगा इसमें आपका एक-एक नंबर का एक-एक क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पर टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन आएँगे 100 नंबर। 5 सेक्शन रहेंगे यहाँ पर। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? और ये दोनों में हिंदी लैंग्वेज कंप्रेशन 20 क्वेश्चन ईच लिखा है इन्होंने। ये दोनों का फ़र्क है भई। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज अलग-अलग है, सॉरी। हिंदी और इंग्लिश दोनों के 20-20 आएँगे, कॉमन नहीं है, ठीक है? हिंदी के भी 20 आएँगे, इंग्लिश के भी 20 आएँगे, और बाकी वो जनरल जो इंटेलिजेंस और रीजनिंग वो है ही, उसमें से भी आएगा, ठीक है? सेक्शन बी जो है इसमें आपका टोटल जो रहेंगे वो 200 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के, और ये कंप्लीट आपका टेक्निकल रहेगा, यानी जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें से, ठीक है? और क्या जानकारी देनी है आपको? फॉर्म की फीस अगर मैं बताऊं आपको, सिलेक्शन मोड में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो फॉर्म की फीस का, तो कोई बहुत ज़्यादा फीस आपकी नहीं जाएगी आपसे, ये रहा भाई डिटेल देखो। 100 रुपए की फीस पे करनी है बस ओनली, और वो भी अनरिजर्व को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को, ठीक है? अगर वुमेन कैंडिडेट है, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो आपको कोई फीस पे नहीं। तो बस माय डियर यही था अपडेट अब तक का। कोई भी और जानकारी चाहिए, पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन पढ़ें।
नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए, जो भी सिविल से डिप्लोमा डिग्री होल्डर है उन तक जरूर पहुँचाइए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू मच।